हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही खूबसूरत पौधे और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाने वाले स्नेक प्लांट। और इसकी हम 4 वैरायटीज़ की बात करेंगे, जिसमें से पहली वैरायटी है ये वाइट स्नेक प्लांट। इसे उगाना बहुत ही आसान होता है और इसकी जो ये चारों ही वैरायटी हैं, इन्हें हम एक सिंगल लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। तो एक वैरायटी है टॉल स्नेक प्लांट, जो कि ये रही, बहुत ही खूबसूरत वैरायटी होती है, बहुत ही प्यारे इसके पौधे होते हैं और जब ये गमले को पूरा भर देते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखने लगते हैं। तीसरी होती है टाइगर टंग, जिसकी कि ये पीली किनारियाँ होती हैं, ये भी बहुत खूबसूरत दिखता है। तो इसके जो किनारे होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, इसीलिए इसे टाइगर टंग नाम दिया गया। तो ये जो मेरे वाइट स्नेक प्लांट हैं, ये बहुत सारे हो गए थे एक ही गमले में, तो मुझे इन्हें 2 गमलों में शिफ्ट करना पड़ा। और इनमें कई सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी बहुत जल्दी जल्दी आने लगते हैं, तो इन्हें तेज़ धूप से बचाना होता है। बाकी ये पौधा इंडोर आउटडोर बहुत अच्छे से चल जाता है। मई जून की तेज़ गर्मी ये पौधा नहीं बर्दाश्त कर पाता, बाकी ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। तो ये रहा हमारा ड्वार्फ वैरायटी का स्नेक प्लांट। इसे अगर आप एक सिंगल पौधा बहुत बड़े पॉट में या कंटेनर में या गमले में लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा आकार ले लेता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। लेकिन अगर आप बहुत सारे ड्वार्फ वैरायटी के स्नेक प्लांट को एक ही कंटेनर में लगाते हैं तो ये बहुत ही स्मॉल साइज़ के रहते हैं और एक ही कंटेनर में भी ग्रो कर जाते हैं। लेकिन इसको पूरी तरह जब ये ग्रो कर जाता है तो ये बहुत बड़ा आकार ले लेता है और बहुत खूबसूरत दिखता है। तो ये जो ड्वार्फ वैरायटी का स्नेक प्लांट है, इसे मैंने एक लीफ से ग्रो किया था और ये करीब 4-5 महीने पहले इसी गर्मी में मैंने इसे एक लीफ से ग्रो किया था और देखिए इसमें दूसरा बेबी प्लांट भी बहुत अच्छे से बनने लगा है। तो आज की वीडियो में मैं कई सारे ड्वार्फ वैरायटी के स्नेक प्लांट और टॉल वैरायटी के स्नेक प्लांट को मैं अलग अलग गमलों में लगाऊंगी। तो ये रहे कुछ टॉल वैरायटी के स्नेक प्लांट जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो इसमें मुझे कुछ और टॉल वैरायटी के प्लांट्स इसमें लगाने हैं और कुछ ड्वार्फ वैरायटी के प्लांट मुझे कहीं और लगाने हैं। तो इस गर्मी मैंने कई लीफ से कई सारे नए पौधे तैयार किए थे। तो मैंने इस गमले में, क्योंकि तब मेरे पास कंटेनर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने वाइट स्नेक प्लांट और टॉल वैरायटी का स्नेक प्लांट और ड्वार्फ वैरायटी का स्नेक प्लांट, ये सभी इस गमले में साइड में लगा दिए थे, जिनमें कि बहुत सुंदर सुंदर से बेबी प्लांट आ चुके हैं। तो ये कई सारे ड्वार्फ और टॉल वैरायटी के स्नेक प्लांट मैंने इस कंटेनर में लगाए हुए थे। इसमें से मैंने टॉल वैरायटी के कई सारे प्लांट निकाल के अलग कर लिए हैं और ड्वार्फ वैरायटी के स्नेक प्लांट में वापस इसी कंटेनर में लगा दूंगी। तो इन पौधों को निकालने के लिए, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती, लेकिन ये बहुत सारे पौधे एक ही कंटेनर में हो गए हैं, तो बिना इन्हें डैमेज किए इन्हें आसानी से निकालने के लिए मैंने इन्हें 10 मिनट इसमें खूब सारा पानी भर के रख दिया था, जिससे कि ये आसानी से सारे के सारे एक साथ बाहर आ गए। तो इसमें बहुत ही आसानी से इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। टॉल वैरायटी को मैंने अलग निकाल लिया है और ड्वार्फ वैरायटी को वापस में इसी कंटेनर में लगाऊंगी। तो सबसे पहले इस कंटेनर में हमने सबसे नीचे की ओर ड्रेनेज चेक किया, ड्रेनेज होल काफ़ी अच्छा है। तो उसमें सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी भर लेंगे और थोड़ा सा किचन वेस्ट की जो खाद होती है वही मैंने इसमें डाली है, क्योंकि मैं किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल फूलों में नहीं करती हूँ। तो मैं सिर्फ किचन वेस्ट और फलों के छिलकों का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो वही मैंने इसमें मिट्टी की एक अच्छी लेयर लगाने के बाद किचन वेस्ट को इसमें डाला और फिर से इसमें मिट्टी भरने के बाद सारे के सारे ड्वार्फ वैरायटी के प्लांट्स को मैंने इसमें लगा दिया है और टॉल वैरायटी के प्लांट लगा दिए हैं मैंने ये फिल्टर से बनाए कंटेनर में। तो इसमें अब काफ़ी सारे टॉल वैरायटी के प्लांट हो गए हैं जो कि बहुत सुंदर दिख रहे हैं। इसमें भी सेम वही हमने पहले मिट्टी की लेयर लगाई है और अच्छा सा ड्रेनेज हमने पहले इस कंटेनर में बना लिया और मिट्टी की एक लेयर के बाद किचन वेस्ट डाला और उसके बाद इन पौधों को मिट्टी की एक अच्छी लेयर में लगा दिया है, क्योंकि इन पौधों की जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती, तो बहुत गहरे कंटेनर की हमें ज़रूरत नहीं है और ये बहुत अच्छे से ये पौधे चल भी जाते हैं। तो इसमें लगा दिए हैं हमने टॉल वैरायटी के प्लांट। अब हम इनमें अच्छे से कर लेंगे वाटरिंग। तो अच्छे से वाटरिंग करने के बाद ये पौधे दिख रहे हैं कुछ ऐसे, और इसी तरीके से हम वाइट स्नेक प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं। सिंपल एक लीफ से ही वाइट स्नेक प्लांट भी ग्रो कर जाता है।
तो वाइट स्नेक प्लांट की जो वैरायटी होती है वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है और इंडोर आउटडोर दोनों ही चल जाती है। और सिंपल एक लीफ से इसे पानी में भी ग्रो किया जा सकता है, मिट्टी में भी ग्रो किया जा सकता है। तो मिट्टी में ग्रो करने के लिए आप किसी भी हेल्दी रूट की साइड से लीफ को लें और एक लीफ किसी भी एक लीफ को ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आप उसे पानी में डिप करके रखते हैं तो उसमें 15 से 20 दिन में बहुत अच्छी रूट बन करके आ जाती हैं और 1.5 से 2 महीने में उसमें नया पौधा बनने लगता है। और अगर आप इसे मिट्टी में ग्रो करना चाहते हैं तो सेमली किसी भी हेल्दी लीफ को आप एकदम जड़ की ओर से ही निकालें और फिर उसे मिट्टी में सीधे लगा दें और थोड़ा सा मिट्टी को नम रखें। लेकिन ओवर वाटरिंग इस पौधे को भी पसंद नहीं होती है, तो ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए और मिट्टी में नमी बनाए रखें तो बहुत जल्दी इसमें भी रूट्स डेवलप हो जाती हैं और न्यू प्लांट ग्रो करने लगता है। शुरुआत में जब आप इस पौधे को एक जगह से दूसरी जगह कभी शिफ्ट करें तो हो सकता है वातावरण बदलने से, जगह बदलने से इसकी ग्रोथ 1-2 महीने के लिए थोड़ा सा स्लो हो सकती है। लेकिन एक बार ये किसी एक जगह पर ये पौधा जब स्टेबल हो जाता है तो इसमें बहुत सारे बेबीज़ बनने लगते हैं और ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है। और ये जो वाइट स्नेक प्लांट है इसमें भी बहुत खूबसूरत से इसके बेबीज़ बनते हैं और जो इसकी पहली लीफ होती है वो लगभग वाइट होती है, इसीलिए इसे वाइट स्नेक प्लांट भी कहते हैं। ये ना तो टॉल होती है ना ही पूरी तरह ड्वार्फ होती है, थोड़ा थोड़ा ये ड्वार्फ वैरायटी की तरह दिखाई देती है। इसके पौधे भी थोड़े चौड़े होते हैं और इसका पौधा बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता लेकिन बहुत छोटा भी नहीं होता। इसे भी आप ड्वार्फ वैरायटी की तरह अगर एक सिंगल पौधे को एक बड़े से कंटेनर में या छोटे से कंटेनर में लगाते हैं तो ये सेम उसी की तरह का शेप ले लेता है। और बड़े कंटेनर में भी अगर आप इसे लगाते हैं, मतलब 10 से 12 इंच के गमले में भी अगर आप इसे लगाते हैं तो एक सिंगल पौधा पूरे ही गमले में बहुत अच्छे से ग्रो करता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। सिंपल एक लीफ से भी मैंने इसके कई सारे पौधे तैयार किए हैं और ये एक लीफ से भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो अभी इस स्नेक प्लांट के पौधे को मैं एक सिंगल प्लांट को सिंगल कंटेनर में लगाऊंगी और फिर देखते हैं इसकी ग्रोथ कैसी रहती है। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत ही खूबसूरत पौधे स्नेक प्लांट की। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।